नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसे कि आपको पता है, मध्य प्रदेश जेल प्रहरी की परीक्षा नवंबर मंथ में होनी है, जिसके लिए हमारे पास काफ़ी कम समय बचा है। और आप सभी ने काफ़ी बोला था कि मैम एक मैथ्स के ऊपर वीडियो बनाइएगा और हमें बताइए कि हमें कौन कौन से टॉपिक मैथ्स में पढ़ने रहेंगे, ऐसे कौन से टॉपिक है जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं मैथ्स में। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। जो फ्रेशर्स हैं उन्हें तो मिलेगी ही, क्योंकि उन्हें इतना आइडिया नहीं होगा अभी कि कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं व्यापम के एग्जाम के लिए, मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के लिए। बाकी सभी के लिए बहुत लाभदायक होने वाली है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। और जो फर्स्ट टाइम चैनल के साथ जुड़े हैं तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें आप। यदि आप इसी तरह की वीडियोस चाहते हैं, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, क्योंकि आप बेल आइकन को प्रेस करोगे ना तो आपको इन वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ाते हैं आज का सेशन, और मैथ्स के टॉपिक्स अब हम देखेंगे। लेकिन जैसे कि आपको पता होना चाहिए, जो ये परीक्षा है मध्य प्रदेश जेल प्रहरी की, इसमें 5 सब्जेक्ट आएंगे। जैसे सामान्य ज्ञान है, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित और विज्ञान, सामान्य विज्ञान, ये 5 सब्जेक्ट इसमें पूछे जाएंगे। आज की वीडियो स्पेशली मैथ्स के ऊपर है। अगर आप चाहते हो कि सारे ही सब्जेक्ट की डिटेल में आपको दूं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, तो फिर मैं सारे ही सब्जेक्ट पे वीडियो बना दूंगी कि हमें सामान्य ज्ञान में स्पेशली क्या पढ़ना रहेगा, हिंदी में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, इंग्लिश में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और सामान्य विज्ञान में क्या पढ़ना है। ठीक है, तो अगर आप कमेंट करोगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो भी कंप्लीट करके आपको पूरा सिलेबस बता दूंगी। तो चलिए अब हम मैथ्स के वो टॉपिक्स देखते हैं जिसको पढ़कर हम मैथ्स में 20 में से 20 नंबर कवर कर सकते हैं, 20 में से 20 नंबर ला सकते हैं। तो देखो, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं व्यापम के जो हर एग्जाम में कॉमन रहते हैं, व्यापम के हर एग्जाम में कॉमन रहते हैं। मैथ्स के ये टॉपिक है, जैसे परसेंटेज है ना, ये बहुत कॉमन टॉपिक है। यदि आप व्यापम के कोई एग्जाम देने जा रहे हो तो इन टॉपिक्स को आप पहले कवर करिएगा। 12 से 14 टॉपिक होते हैं ये कॉमन वाले। जैसे परसेंटेज है ना, ये फिक्स्ड रहता है कि परसेंटेज से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही। उसी तरह सेकेंड टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है SI CI, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे कि आपको पता है SI CI से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये 3 टॉपिक तो अभी हो गए इंपॉर्टेंट, जिससे 1 से 2 या 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं। टाइम एंड वर्क की यदि बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेशो एंड प्रपोर्शन, रेशो और प्रपोर्शन से भी क्वेश्चन आते हैं। एजेस प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप व्यापम का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो तो आप ये बिल्कुल मान के चलिएगा कि आपके सेट में 1 से 2 नंबर की एजेस प्रॉब्लम मिलेगी, है ना। व्यापम में इससे क्वेश्चन डेफिनेटली देती ही है। और नेक्स्ट 7th नंबर पर है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, इससे भी क्वेश्चन बनता है। 8th नंबर पर है बोट एंड स्ट्रीम, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन। मिक्सचर एंड एलिगेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। नेक्स्ट है एवरेज। और ये जो अभी आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पर, जो मैंने 10 टॉपिक बताए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम को देने जाओगे व्यापम के, तो पहले आपका बेसिक के लिए ये सारे टॉपिक कवर होने चाहिए। क्योंकि देखो, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी स्कोरिंग होता है अदर सब्जेक्ट के कंपैरिजन में। अदर सब्जेक्ट में जैसे अगर मैं जीके की ही बात करूँ तो जीके में हमें काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी रहती है, और उसमें ना कंफर्म भी हम नहीं रहते कि यदि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं या हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चन आएगा ही। लेकिन मैथ्स में ऐसा नहीं होता है। अगर आप परसेंटेज पढ़ने बैठे हो तो आप मान के चलो कि इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो पहले आप उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करा करो जहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, और इनके बारे में और डिटेल अगर आप लेना चाहते हो तो सबसे ज़रूरी ये है कि आप इसके प्रीवियस ईयर पेपर भी और देख लो एक बार। जैसे जेल प्रहरी में ये सारे टॉपिक तो मैं अभी आपको बता ही दूंगी, बाकी आप प्रीवियस ईयर पेपर भी ज़रूर देखिएगा कि ये जो टॉपिक अभी मैंने आपको बताए हैं उनसे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो ये इसका भी आपको आइडिया लग जाएगा। ये तो 10 टॉपिक हो गए। अभी इसके आगे की डिटेल और देख लेते हैं, बाकी और कौन कौन से टॉपिक है। 11th नंबर पर है नंबर सिस्टम, और सिंप्लीफिकेशन बहुत ईजी आती है, लेकिन आपका लेवल थोड़ा अच्छा होना चाहिए। अगर आपने बहुत अच्छे से सिंप्लीफिकेशन पढ़ी है तो ईजी से ईजी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, है ना। चीज़ों को ना डिटेल में ही पढ़िएगा, ये बिल्कुल मत सोचिएगा सिंप्लीफिकेशन ईजी आती है प्लस माइनस वाली तो हम उसको ईजिली कर देंगे। कई बार ऐसा होता है कि किसी किसी सेट में कुछ टफ कैलकुलेशन भी आ जाता है, तो आप अपना लेवल अच्छा ही रखिएगा। मैथ्स में अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो ईजी जो क्वेश्चन होंगे तो वो आपसे आसानी से बन जाएंगे। 13th नंबर पर है नंबर सीरीज। देखो, ये नंबर सीरीज है, ये रीजनिंग का एक टॉपिक होता है, लेकिन ये मैथ्स में भी पूछ लिया जाता है। हालांकि आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश जेल प्रहरी की परीक्षा में रीजनिंग नहीं आएगी। नंबर सीरीज से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। मेंसुरेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
इससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं मध्य प्रदेश जेल प्रहरी में। 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आप मान के चलिए मेंसुरेशन से आता है। प्रोबेबिलिटी से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। एलजेब्रा पे आ जाते हैं, एलजेब्रा से भी 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ज्योमेट्री किसी किसी सेट में से क्वेश्चन बने थे तो ये भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये जो ज्योमेट्री है, एलजेब्रा है, पॉलिनोमियल्स है ना, और ये लीनियर इक्वेशंस हो गई। लीनियर इक्वेशन से तो फिक्स्ड था कि हर सेट में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा था, लेकिन जो ज्योमेट्री है, एलजेब्रा है, पॉलिनोमियल्स है, इनसे ना बेसिक क्वेश्चन पूछे थे, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे थे, बहुत डिटेल में नहीं पूछा था इनके बारे में। तो इनको भी आप इजीली पढ़ सकते हो, इजीली कवर कर सकते हो व्यापम के लेवल के अकॉर्डिंग। लीनियर इक्वेशंस पूछी थी, हर सेट में 1 नंबर की आई थी ये। इसके अलावा बहुत ही बेसिक चीज़ पूछी थी। अब आप 10+2 का एग्जाम देने जा रहे हो तो आपसे ग्रेजुएशन लेवल के तो क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, तो जो हम बचपन में पढ़ते थे, है ना, जैसे एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, डिवाइड हो गया, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं और इजी क्वेश्चन बनते हैं, कोई हार्ड नहीं आता। यदि आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, प्लस माइनस कर सकते हो, तो आपसे इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे और ये फ्री के नंबर कहलाते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, टाइम भी ज़्यादा नहीं जाता है। और 21 नंबर पर आइएगा, फ्रैक्शन, डेसिमल और बोर्ड मास के क्वेश्चन। बोर्ड मास तो हमने पढ़ा था ना बचपन में, और फ्रैक्शन और डेसिमल ये टॉपिक तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने आपको टोटल 21 टॉपिक बताए हैं। ये ऐसे टॉपिक हैं जो मध्य प्रदेश जेल प्रहरी की परीक्षा में पूछे जाते हैं। हर टॉपिक से 1 से 2 नंबर का और किसी टॉपिक से 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली बना है। इसके लिए बेस्ट ये रहेगा, अभी आपको टॉपिक तो पता चल गए हैं, अब आप पढ़ोगे कैसे, तो लेवल अच्छा रखिएगा। पहली चीज़ तो अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, बेसिक से चलिएगा और उसके बाद हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, ताकि एग्जाम में इजी तो आना ही है ना। व्यापम का लेवल मैथ्स का इतना कोई हाई नहीं होता, लेकिन अगर किसी सेट में टफ क्वेश्चन आ जाते हैं या 1 आध 2 कोई टफ क्वेश्चन आ जाए, वो भी आपसे बन सके, इसलिए आप अपना लेवल अच्छा रखिएगा मैथ्स का। और जिनकी मैथ्स वीक है वो भी पढ़ना शुरू कर दो भाई, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत अच्छा होने वाला है। काफ़ी सारे लोग इसके फॉर्म फिल करेंगे और यदि कंपटीशन अच्छा है तो कट ऑफ भी अच्छा जाएगा, इसलिए आपकी जो कमज़ोरी है उसे अपनी स्ट्रेंथ में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये सारे टॉपिक अच्छे से कवर करिएगा। इसके अलावा आप इसकी प्रैक्टिस डेली करिएगा। अभी भी टाइम है, नवंबर मंथ की यदि बात करें तो प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो जल्दी से। प्रीवियस ईयर पेपर में सारे क्वेश्चन पेपर देख लेना कि जैसे नंबर सिस्टम है तो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, सिंप्लीफिकेशन किस तरह की आती है, नंबर सीरीज के किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मेंसुरेशन के टॉपिक, बाकी ये जो पीछे मैंने बताए थे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, टाइम एंड वर्क रेशियो, प्रपोर्शन, एजेस प्रॉब्लम किस लेवल की आती है, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, मिक्सचर, एलिगेशन और एवरेज, ये जो सारे टॉपिक बताए हैं इनका लेवल जरूर एक बार आप ध्यान से देखिएगा। सारे क्वेश्चन को आप एक बार समझ लीजिएगा, उसके बाद अपनी पढ़ाई बेसिक से स्टार्ट करिएगा। यदि आप इन सारे टॉपिक के साथ पढ़ोगे तो आपके आराम से 20 में से 20 नंबर कवर हो जाएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैथ्स आपका अच्छे से कंप्लीट कर लोगे तो ये आपका एग्जाम जरूर निकलवाएगा। क्योंकि देखो जीके सामान्य विज्ञान की बात करें, सामान्य ज्ञान की, वो बहुत बड़ा होता है, उसमें इतनी सारी चीज़ें पढ़नी हो। उससे बेस्ट ये है कि पहले आप उन सब्जेक्ट पे फोकस करो जिससे क्वेश्चन बनता ही है। तो ये आज हमने मैथ्स का सिलेबस डिस्कस करा है। और अगर आप इसी तरह की वीडियोस अदर सब्जेक्ट में भी चाहते हैं कि अदर सब्जेक्ट में जैसे जीके में, हिंदी में, इंग्लिश में और सामान्य विज्ञान में यानी साइंस में अगर आप सिलेबस जानना चाहते हैं, टॉपिक जानना चाहते हैं, तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं उसकी डिटेल भी आपको बता दूंगी। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो भाई इसे लाइक ज़रूर करा करें, शेयर करा करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को यदि आप नए जुड़े हैं तो। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपको पता ही है क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, तो जो क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हैं तो भाई क्लास भी अटेंड करो आप। हिंदी की क्लास चल रही है, अभी MPGK की क्लास चल रही है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।